PIA, जो कभी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का फख्र समझा जाता था, आज उसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। अब जबकि किसी लोकल कंपनी से पुरुमीद बिड न मिल सकी, तो इस बात पर गौर किया जा रहा है कि PIA किसी बाहर की कंपनी को बेच दी जाए। इस सिलसिले में कतर और अबू धाबी गवर्नमेंट का नाम भी सामने आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कतर या अबू धाबी PIA को रिवाइव कर सकेंगे। PIA की तबाही की बड़ी वजह हद से ज्यादा कर्जे, पुराने और नकारा जहाज और बहुत ही बुरी कस्टमर सर्विस है। यही वजह है कि तमाम उम्मीदें खत्म होने के बाद अब PIA को बेचने का फैसला किया गया है कि शायद कोई दूसरा इसे संभाल ले। हाल ही में की गई प्राइवेटाइजेशन की कोशिश में लोकल बायर्स ने कम इंटरेस्ट शो किया और बिडिंग प्रोसेस को कई मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन बैरूनी हुकूमत के इंटरेस्ट के बाद अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कतर या अबू धाबी क्यों? कतर और अबू धाबी दोनों कामयाब एयरलाइंस चलाने का तजर्बा रखते हैं। कतर एयरवेज और इत्तेहाद एयरवेज, जो कतर और UAE की सरकारी एयरलाइंस है, दुनिया भर में अपने मयारी सर्विस, नए नए जहाज और पूरी दुनिया में फैले हुए रूट्स के लिए मशहूर है। अगर इनमें से कोई भी मुल्क PIA को खरीद लेता है तो ये PIA को जरूरी सरमाया और बेहतरीन तजर्बा मुहैया कर सकती है। कतर एयरवेज दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन का एजाज भी हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान के कतर के साथ मजबूत सियासी ताल्लुकात भी हैं और कतर एयरवेज का भी इरादा है कि वो भी साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। ऐसे में PIA का खरीदना कतर के लिए काफी मुस्बत साबित हो सकता है। दूसरी तरफ इत्तेहाद एयरवेज है, जो अबू धाबी से ऑपरेट करती है और अपने रूट्स और नेटवर्क को मजीद बढ़ाने में हर वक्त कोशिश में लगी रहती है। साथ ही UAE से भी पाकिस्तान का गहरा और मजबूत ताल्लुक है और वहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद भी मुकीम है, जो एक जमाने से UAE की तरक्की में अपना किरदार अदा करती रही है। माजी में पाकिस्तान ने दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में भी मदद की है। इसकी वजह से UAE से PIA का एक खास ताल्लुक भी है और UAE छोटी या कमजोर एयरलाइंस को संभालने का तजर्बा भी रखती है, जैसे कि एयर सर्बिया और अलितालिया। इस सब के बाद काफी ज्यादा उम्मीद है कि अगर PIA अबू धाबी के हाथ में जाती है तो काफी बेहतर हो सकती है। कतर, अबू धाबी या ऐसे ही किसी मजबूत बायर को PIA देने से न सिर्फ PIA बेहतर होगी, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री में तरक्की, एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, पाकिस्तानियों के जॉब्स में इजाफा और मुल्क की इकोनॉमी पर भी अच्छा असर पड़ने की उम्मीद है। लेकिन PIA को किसी बाहर की हुकूमत को फरोग करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। बहुत से पाकिस्तानी PIA को एक नेशनल सिंबल के तौर पर देखते हैं और गैर मुल्की मिल्कियत के खिलाफ आवाम की तरफ से मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये भी डर है कि ऐसी किसी फरोख के बाद अहम पोजीशन से पाकिस्तानियों को जॉब से निकाला भी जा सकता है और इस तरह PIA के मैनेजमेंट पर कंट्रोल तकरीबन खत्म हो सकता है। इसके साथ कतर और अबू धाबी अपनी कुछ डिमांड्स भी रख सकते हैं, जैसे टैक्स में कमी और रेगुलेशंस में बेनिफिट्स, जो मुज़ाकरात को और भी मुश्किल बना सकते हैं। अगर कतर या अबू धाबी PIA को ले लेती है तो कस्टमर्स के लिए अच्छी सर्विस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ PIA अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता है और मिडिल ईस्ट के लिए टिकट की कीमत में भी कमी देखने में आ सकती है, जिसका फायदा भी हवाई सफर करने वालों को होगा। लेकिन इसके साथ PIA, जो कि पाकिस्तान की पहचान समझी जाती है, ये पहचान वापस नहीं बन सकेगी और ये महज किसी दूसरी कमर्शियल एयरलाइंस की तरह एक एयरलाइन बन जाएगी। शायद ये कीमत है जो एक अच्छी एयरलाइन को तबाह करने पर पाकिस्तान को अदा करनी पड़े।